चलो बच्चों देखिए, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है एग्जाम में करने के लिए। गिवन सेविंग कर्व ड्राइव कंजम्पशन कर्व एंड स्टेट द स्टेप इज इन डूइंग सो, यूज डायग्राम। आपको डायग्राम यूज करना होगा। तो पहले आप एक काम करते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। इधर पे बनाता हूँ जिससे मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ी राइटिंग का इशू आएगा तो आप सुनते रहना मेरी बातों को, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप जो अभी लास्ट डायग्राम कराया उसे अपने माइंड में सेट रखना, ताकि करते समय आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे लास्ट डायग्राम यहाँ से ओरिजिन से हमने लिया था ना, नेगेटिव से लिया था, यहाँ से लिया था। तो इस पॉइंट को मैं किसका नाम दे दूं, ए डैश का नाम दे देता हूँ मैं इसको। ए डैश मतलब नेगेटिव सेविंग है। तो ये -10 होगा। वो डेटा को अपने माइंड में सेट रखना, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड होने में बहुत सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा बच्चों के। और जो आपका ए डैश होता है, ये क्या होता है, जीरो लेवल पे जो जीरो इनकम पे होती है, इट इज ए सेविंग। ठीक है, ये माइनस को शो करता है। और यहाँ से बेटा क्या जाता है, कंजम्पशन कर्व जाता है आपका। ये आपको कंजम्पशन कर्व गया। ठीक है, इट इज ए कंजम्पशन कर्व जाता है। तो इसको ए मान लेता हूँ मैं। ए मतलब कंजम्पशन कर्व मान लिया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखिए, प्लस का 10 होता था, वहां पे माइनस का 10 होता था। और इस पॉइंट पर जो आपका ये वाला पॉइंट जाता था, इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट होता था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कर्व इंटरसेक्ट करता था, इनकम कर्व इंटरसेक्ट करता था पॉइंट ई पर। तो इट इज ए ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा पी का, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ क्यू का। क्यू को ब्रेक इवन पॉइंट का नाम दे देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। अब बच्चों इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी होगी हमें। यहाँ पे इनकम डाल देंगे आप, यहाँ कंजम्पशन और सेविंग डाल देंगे साइड में। सी और एस मतलब कंजम्पशन और सेविंग डाल दिया बच्चों मैंने इधर से। ठीक है, अब इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप कहता है यहाँ पे बुलेट बना के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायग्राम के नीचे है ये स्टेप जो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, द डेरिवेशन कंजम्पशन कर्व, पहले तो ये लिख देंगे द डेरिवेशन, क्योंकि मुझे एक एक स्टेप आपको समझाना पड़ेगा। असल में मैं तो आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स में आप एक एक स्टेप समझ नहीं पाओगे ये बना कैसे है डायग्राम। मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको सारे को। इसको आप नोट डाउन भी कर लेना, बुक के अंदर काफी सही नहीं दिया हुआ है इस बुक में, तो आप देख लेना, आपको ज्यादा सही लगे। या मैंने तो लिखे हैं 2-3, वहां से भी मैं आपको कर सकता हूँ सेंड। कंजम्पशन, द डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, मुझे कौन सा कर्व हमें ड्राइव करना है, कंजम्पशन कर्व ड्राइव करना है। कंजम्पशन कर्व फ्रॉम अ गिवन सेविंग कर्व, क्योंकि आपको कौन सा कर्व गिवन था, गिवन सेविंग कर्व गिवन था, सेविंग कर्व। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, बच्चों आप इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करोगे। कौन से स्टेप्स होंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट डाल दो या ए डालो, ए बी सी डी सही रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज मत करना, ए बी सी डी का यूज करना। ए स्टेप पे आप क्या शो करते हो, ए स्टेप पे ना देखिए हमें क्या गिवन था, हमें सेविंग्स कर्व गिवन था, क्योंकि सेविंग्स से हमें कंजम्पशन कर्व ड्राइव करना है। क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ये तो दिया है गिवन सेविंग कर्व, आपको सेविंग कर्व गिवन है। तो ए स्टेप में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले मार्कर मेरा हो गया है खत्म, इसका मार्कर ट्राई करता हूँ। देखिए सबसे पहले वी टेक, हम क्या लेते हैं बच्चों, वी टेक OA इक्वल टू OA डैश। अगर आप ध्यान से देखो, जो OA डैश है वो OA के इक्वल होता है। ये 10 होता है, ये -10 होता है, दोनों इक्वल ही तो होते हैं, क्योंकि ये जीरो इनकम पे ये तो सेविंग होती है, और ये क्या होता है, कंजम्पशन होता है। तो यही तो होता था ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ OA तो क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और OA डैश क्या है, ऑटोनोमस सेविंग है। दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों जीरो इनकम पे किए जाते हैं। ये मैं बात आगे लिख देता हूँ, बिकॉज OA डैश, जो OA डैश है, क्योंकि हमें गिवन तो OA डैश था ना, सेविंग का गिवन था, तो OA डैश की बात करनी है आपको। OA डैश नेगेटिव सेविंग,
ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है यार। मार्कर नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये परिश्रम करता रहेगा। जो बच्चों ओ डैश है ये नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है, नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है, ठीक है। ओ डैश है ये रहा, ओ डैश ये नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है, ठीक है। व्हेन इनकम इज जीरो, व्हेन y इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर बच्चों इनकम क्या है हमारी, तो नेगेटिव सेविंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनकम हमारी जीरो होती है, ठीक है। एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ये किससे इक्वल होता है? इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन, इट इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ब्रैकेट में मैं टी बार डाल देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा टी बार, क्योंकि ओ ए डैश इक्वल होता है ओ ए के, क्योंकि ये जो जीरो इनकम पे सेविंग होती है वही जीरो इनकम पे कंजम्पशन होता है, ठीक है। व्हेन y इक्वल टू जीरो, व्हेन y इक्वल टू जीरो। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है वी टेक ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश, करता नेगेटिव सेविंग को शो करता है बिकॉज इनकम लेवल इज जीरो। जो ओ डैश होता है नेगेटिव सेविंग को शो करता है क्योंकि इनकम यहाँ पे जीरो होती है। कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन। ये जो ओ डैश होता है ये किसके इक्वल होता है? ओ के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम का लेवल क्या होता है? जीरो होता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। बी पॉइंट पे आप क्या लिखेंगे? पॉइंट क्यू। मैं ऊपर एक पॉइंट क्यू डाल देता हूँ, ये पॉइंट क्यू जो मैंने डाल रखा है ये पॉइंट क्यू, ये ब्रेक इवन पॉइंट था ना, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट अभी नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट बाद में बनेगा। क्यू ऑन द वाई लाइन, क्यू ऑन द वाई लाइन, इसको मैंने वाई लाइन पे डाल दिया है। वाई लाइन मतलब 45 डिग्री की, यहाँ से कितने एंगल बनाती है? 45 डिग्री एंगल बनाती है वाई लाइन। ड्रॉ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है बच्चों। इज मार्क्ड corresponding to point P, corresponding to point P, to point P। बेटा इस Q पॉइंट को कहां तक हम करस्पॉन्डिंग तक लाते हैं? P पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है। तो P पॉइंट पे सेविंग का जो लेवल होता है वो जीरो होता है ना, ये बताया था ना मैंने। Q देखो, पॉइंट Q ऑन द मार्क वाई लाइन, वाई लाइन पे मैंने मार्क करा Q पॉइंट को, और उसको करस्पॉन्डिंग P पॉइंट तक मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। ऑन द सेविंग कर्व कहाँ पे लेके आया? ऑन द, कौन सा कर्व जा रहे हैं हमारा? ऑन द सेविंग कर्व, ऑन द सेविंग कर्व, सेविंग कर्व। बिकॉज एट पॉइंट P, ये मैं थोड़ा वैसे लिख रहा हूँ, बिकॉज आप पूरा लिखना, बिकॉज 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 एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, पॉइंट P पर आप क्या देखते हो? सेविंग इक्वल टू जीरो, सेविंग इक्वल टू जीरो। एंड पॉइंट Q, एंड पॉइंट Q, पॉइंट Q क्या शो कर रहा था? पॉइंट Q क्या शो कर रहा था बेटा? पॉइंट Q शो कर रहा था P इक्वल टू वाई, क्योंकि इट इज ए ब्रेक इवन पॉइंट ना, तो यहाँ कंजम्पशन और इनकम क्या होते थे? दोनों इक्वल होते थे। पॉइंट Q क्या शो कर रहा था? C इक्वल टू वाई, implying saving जीरो, that's why saving equal to जीरो। जब भी तो यहाँ पे सेविंग जीरो होती थी। अब पॉइंट सी को आप क्या डालेंगे? देखिए अब आपको बेटा पॉइंट ए जो मिला है उसको क्यू से ज्वाइन करो और क्यू को आगे तक स्ट्रेच करो, देन यू गेट सेविंग कंजम्पशन कर्व, तो आपको कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। पॉइंट ए को ज्वाइनिंग करो क्यू से और क्यू को आगे तक स्ट्रेच करो, तो आपको कौन सा कर्व मिल जाएगा? कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा। तो ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू ए एंड क्यू करते हैं। ए एंड क्यू को मैंने ज्वाइन करा, एंड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग इट टू फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों कहता है ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड क्यू, ए को क्यू से ज्वाइन करो एंड स्ट्रेचिंग इट टू फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, और फिर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में क्यों खींचते रहो, मतलब खींचने मतलब आगे तक बढ़ाओ, ठीक है। वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट
सी कर्व मतलब कंजंक्शन कर्व, हमें कंजंक्शन कर्व मिल जाएगा। एंड सी फंक्शन मतलब कंजंक्शन कर्व ही होता है। सी फंक्शन इज लीनियर, ये कौन सा डायग्राम होगा, लीनियर शेप का होगा। लीनियर मतलब ये लाइन होगी एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट रहती है। एंड इट इज ड्राइव्ड from a जिले होते उतना टाइम कान linear आती है। हाँ संध्या के लोगों का 2 बजे बाद लगाता हूँ। संध्या को कौन बैठा ये एस फंक्शन से ड्राइव होता है। इट इज ड्राइव फ्रॉम लीनियर एस फंक्शन। ये किससे ड्राइव होता है बच्चों, एस फंक्शन से ड्राइव होता है कंजंक्शन कर्व। और यहाँ पे आप लास्ट में एक बॉक्स में लिखा भी सकते हो, क्योंकि ये किसके थ्रू निकलता है। इट इज ये एमपीसी और एमपीएस का क्या सारा खेल होता है इसमें। ये लीनियर क्यों बनता है, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट होती है, इसी वजह से एमपीएस भी कांस्टेंट होता है। इन का सम 1 होता है। और अगर आप थोड़ा सा और दिखाना चाहते हो तो अगर आपको एमपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी कर देते हो, या आप इसके नीचे लिख के दिखा सकते हो अगर चाहो तो। सो दैट मतलब 1 माइनस बी टू या बी इक्वल टू एमपीसी, इसमें लिख देना, ये भी सफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स इसके बच्चों एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, जैसे मैंने करा है ना 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अब इसके अंदर आपसे पूछ लेगा क्यू पॉइंट पे, जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन कब आता है, इसमें आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी इन अबव डायग्राम। जो अब आपने डायग्राम ड्रॉ करा है इसमें एपीसी की वैल्यू 1 कहां पर है, तो पॉइंट क्यू पर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएफ इज 0, तो ये कहां पे शो करता है, पॉइंट पी पर शो करता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी ग्रेटर देन 1 इन अबव डायग्राम, तो अबव डायग्राम में जो एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहां होगी बेटा, बिटवीन ए टू क्यू पॉइंट। ए टू क्यू पॉइंट के बीच में एपीसी की वैल्यू, बिकॉज़ कंजंक्शन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजंक्शन इनकम से ज्यादा है। इन अबव डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस भी नेगेटिव, कहां पे एपीएस की वैल्यू नेगेटिव होगी, इन अ गिवन बिलो डायग्राम फ्रॉम बिटवीन द पॉइंट ए डैश एंड पी। ए डैश और पी के बीच में यहाँ पे एपीएस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे से भी नेगेटिव है। ये क्वेश्चन मर्ज होके आते हैं इसके साथ। बच्चों क्लियर हुआ कुछ? एक बार कोई बच्चा इसको रीड कर दो, अगर आपको समझ आ रहा है लिखा हुआ, तो एक बच्चा रीड कर दोगे तो फिर मुझे भी पता चल जाएगा ना आपने सही लिखा है गलत लिखा है। यदि किसी से कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसको फिर सही कर लेंगे, ठीक है। दीप्ति आप ही कर दो। स्टार्टिंग से हाँ स्टार्टिंग से करना है। आवाज नहीं आ रही सर, अभी भी नहीं आ रही है? अब तो बहुत तेज आ रही है, मतलब क्लियर आ रही है। मल्लिका निकाल रही जी यार रोहिल we take OA is equal to OA dash because OA is a saving when income is equal to 0, and this is exactly equal to minimum consumption when income is equal to 0. Point Q, point Q on the income line where angle is equal to 45 degrees is marked corresponding to point P on the saving curve. Because point P on the saving because point P at point P saving is equal to 0 and point Q consumption is equal to income, so that's why saving is equal to 0. Joining point A and Q and stretching it to form a straight line, we get P curve. Consumption function is linear and it is derived from the linear saving function. बच्चों सबको क्लियर हुआ ना क्या करा है हमने आज, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर तो आपको पता है, आज आपके क्वेश्चन आंसर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, ठीक है। ये नोट्स को पढ़ लेना, और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं इसका अपोजिट आता है एक क्वेश्चन जहाँ पे आपको कंजंक्शन कर्व ड्राइव करना होता है सेविंग कर्व से, ठीक है। जहाँ पे आपको कंजंक्शन कर्व, वहाँ पे आपको कंजंक्शन कर्व गिवन होगा और आपको सेविंग कर्व ड्राइव करना होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, उसमें थोड़ा डायग्राम बिल्कुल सेम ही रहता है, बस एक दो स्टेप के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमें गिवन था ना, वी टेक ओ ए डैश इक्वल टू ए, तो बिकॉज ओ ए डैश इन नेगेटिव सेविंग नहीं आएगा, ओ ए आएगा ऑटोनोमस कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको कंजंक्शन का गिवन होगा। तो वो एक्सप्लेनेशन मैं भेज दूंगा, मेरे पे पड़ी हुई है क्योंकि मैंने और बैचों करवाई थी ना,
तो आप उसको देख लो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस एक स्टेप के अंदर थोड़ा चेंज आएगा। जैसे यहाँ स्ट्रेच करा था आपने, किसको ए से क्यू को करा था, यहाँ पे करोगे ए डैश को पी से, और उसको आगे तक स्ट्रेच करोगे, देन यू गेट सेविंग कर, इस तरीके से मिल जाएगा वहाँ पे। तो वो आप अपने आप भी कर सकते हो, इसका अपोजिट है, लेकिन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो ग्रुप में आप लोग कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम आपका। ठीक है बच्चों, किसी को अच्छा, संडे को टेस्ट है, पता है ना आपको, पॉवर्टी और बीपीओ का टेस्ट है आपका, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। संडे को आपका पॉवर्टी का और बैलेंस ऑफ पेमेंट का टेस्ट होगा। किसी को पूछना है तो पूछ सकता है बच्चों मुझसे। चलिए बच्चों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, टेक केयर।